किसी प्राचीन नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था और उसकी प्रजा हर दृष्टि से सुखी और संतुष्ट थी। एक दिन रानी स्नान के उपरांत सूर्य की किरणों में अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसने अपने महल की छत पर बैठे दो पक्षियों, एक तोते और एक मैना की बातें सुनी। तोता कह रहा था, मैना, आज तुम्हारे सिर से अद्भुत सुगंध आ रही है। क्या तुमने कोई विशेष तेल लगाया है? मैना ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी तेल का प्रयोग नहीं करती। दरअसल तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि मैं अपने पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। उस जीवन में मैं नियमित रूप से केतकी के फूलों की माला अपने सिर में सजाती थी। उन फूलों की महक इतनी गहरी थी कि आज भी मेरे सिर से वह सुगंध नहीं गई है। मैना की इस बात को सुनते ही रानी चौंक उठी। बाल सुखाने का ख्याल छोड़कर वह तुरंत अपने बाल बांधने लगी और मन ही मन सोचा, मैं भी तो एक रानी हूं, क्यों ना मैं भी केतकी के फूलों का तेल अपने सिर में लगाऊं, ताकि वैसी ही सुगंध मेरे बालों से भी आए। उत्साहित होकर रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे केतकी के फूलों का तेल चाहिए। कृपया इन फूलों का प्रबंध कीजिए ताकि मैं नियमित रूप से उसका प्रयोग कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, रानी, केतकी के फूल सामान्यतः आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पर रानी ने जिद पकड़ ली, राजा, जब तक मुझे केतकी के फूल नहीं मिलते, मैं न तो भोजन करूंगी, न ही राजसी वस्त्र धारण करूंगी। मैं केवल साधारण वस्त्र पहनूंगी और फलों पर जीवनयापन करूंगी। राजा ने अपनी रानी की प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन दिया और अपने समूचे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी केतकी के फूल लेकर आएगा, उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 1 माह बीत गया, लेकिन किसी को केतकी के फूल नहीं मिले। अब राजा की चिंता बढ़ने लगी, अतः उसने अपने राज्य के बुद्धिमान और चतुर्जन को दरबार में बुलाया और कहा, जिसे भी केतकी के फूल प्राप्त होंगे और वह इसे मेरे लिए ला सकेगा, उसे मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा का प्रस्ताव सुनकर सभा में मौन छा गया। राजा ने देखा कि सब हतप्रभ है और निराशा के भाव में एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार सभा की गंभीरता और निराशा को देखते हुए राजा भी मन में खिन्नता अनुभव करने लगा। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई भी साहसी व्यक्ति नहीं जो केतकी के फूल ला सके? क्या सब इतने आलसी हो गए हैं? राजा की इस तीखी बात ने सभा में सन्नाटा ला दिया। तभी एक महिला का पुत्र आगे बढ़ा। उसने शान से राजा का वह थाल में रखा पान का बीरा उठाया और गर्व से कहा, महाराज, मैं केतकी के फूल लाने का प्रण करता हूं। या तो फूल लेकर ही लौटूंगा या फिर अपने प्राणों के साथ। राजा ने उस बहेलिये के पुत्र की हिम्मत की सराहना की और कहा, शाबाश वीर, तुमने इस राज्य का मान बढ़ाया है। ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफल करे। राजा ने उसे राजमहल से आवश्यक सामग्री और यात्रा खर्च लेने की अनुमति भी दे दी। बहेलिये का बेटा अपनी योजना के तहत अस्तबल से एक उत्तम नस्ल की घोड़ी लेकर आया। उसने घोड़ी को बड़े ठाट बाट से सजाया। माथे पर सुनहरे पान का डंठल, गले में कांटेदार हार, पेट पर सोनाली जीन और उस पर महीन कढ़ाई से सजी पश्मीने की चादर। घोड़ी पर चमचमाती चांदी की रकाब, मोदी चूर जड़ित लगाम और रेशम की बंधी हुई पीठ थी। माथे पर झूलती जराऊ करंगिया, मोतियों की माला और पिछवाड़े लगी अमेठी के साथ सज धज कर वह सवार हो गया। यह युवक एक सजीला और साहसी व्यक्ति था, जिसे देखकर शेर का बच्चा भी लजाए। उसका रंग गोरा, चेहरा गुलाब की तरह दमकता और उसकी वेशभूषा पर बुंदेलखंड की ठाठ झलक रही थी। सिर पर जरी का मंडल, किमखाब का अंगरखा और बनारसी चंदेरी का फेंटा कमर में सजाए उसकी तलवार मखमली म्यान में दमक रही थी। कानों में मोतियों के बड़े बाल, गले में सूबेदार का माला और मुंह में पान का बीड़ा चबाते हुए वह सजीले कदमों से आगे बढ़ता गया। इस तरह वह अलबेली घोड़ी पर सवार होकर चला, कभी कदम, कभी दुल्की, कभी रोहन, कभी संगम की चाल से और कभी सर पर दौड़ता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उस तरह वह कई निर्जन वीरान जंगलों, विशाल नदियों और छोटे बड़े नगरों को पार करता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा।
एक दिन संध्या के समय वह एक नदी के किनारे स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आकर रुका। घोड़ी को उसने पास के एक अन्य पेड़ के नीचे बांध दिया और थकान से चूर होकर थोड़ा बहुत खा पी कर बिस्तर लगाकर लेट गया। इस पीपल के वृक्ष पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा निवास करता था, लेकिन उनके अंडों पर एक रहस्यमयी संकट मंडराता था, क्योंकि एक बला हर रात उनके अंडों को चुपचाप खा जाती। जब भी हंसनी अंडे देती, वह प्रेतनी रात के अंधेरे में आकर उन्हें चट कर जाती, जिससे हंस और हंसनी दोनों हमेशा शोक में डूबे रहते। एक बार फिर हंसनी ने अंडे दिए। हंस और हंसनी हमेशा की तरह मोती चुभने मानसरोवर की यात्रा पर गए। उसी रात वह प्रेतनी फिर आ पहुंची और पेड़ की ओर चढ़ने लगी, लेकिन इस बार शिकारी की आंखें चौकस थी। शिकारी ने जैसे ही उस आकृति को देखा, वह बिना देरी किए अपना तेज खंजर उठाकर उसके सिर को काट डाला। फिर उस व्यक्ति की लाश को ढलान के नीचे कुछ पत्तों से ढककर वह आराम से सो गया। सुबह जब हंस और हंसनी मोती चुभते हुए लौटे, तो उन्होंने पेड़ के नीचे किसी इंसान को सोते हुए पाया। हंस ने कहा, आज हमारी परेशानी का असल कारण पकड़ में आ गया है। यही व्यक्ति हमारे अंडों को खा जाता है, जिसके कारण हमें इतने दुख सहने पड़ते हैं। जाओ, अब मैं इस व्यक्ति को अपने प्रहार से यमलोक पहुंचा देता हूं। हंसनी ने समझदारी से कहा, देखिए जी, बिना जांच पड़ताल के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं। पहले जाकर देखिए कि हमारे अंडे सुरक्षित हैं या नहीं, फिर जो उचित हो वही करना। हंस ने पीपल की खोखली डाल में जाकर देखा तो अंडे सही सलामत थे। वापस आकर हंस ने कहा, तुम्हारी सलाह बहुत सटीक थी अंजलि। यदि मैंने बिना सोचे समझे इस यात्री को मार दिया होता तो बाद में पछताना पड़ता। इसके बाद हंस ने उस यात्री को जगाकर उसका परिचय लिया। बहेलिये के पुत्र ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं केतकी के फूल की खोज में निकला हूं। कल रात मैंने एक सांप को इस पेड़ पर चढ़ते देखा और उसे मारकर ढलान के नीचे दफना दिया। सांप की बात सुनते ही हंस समझ गया कि यही कातिल उनके अंडों को खा जाया करता था। सांप के मारे जाने से हंस बहुत प्रसन्न हुआ और कृतज्ञता स्वरूप उसने अपनी पुत्री हंस कुमारी का विवाह उस बहेलिये के पुत्र से कर दिया। हंस कुमारी को हंसनी के पास छोड़कर बहेलिये का पुत्र फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जाते समय हंस ने उसे अपना एक विशेष पंख उपहार स्वरूप दिया और बताया, इस पंख की विशेषता यह है कि इसे दिखाने से किसी भी बीमारी का तुरंत निवारण हो सकता है। बहेली का पुत्र फिर घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ा और कुछ दिनों में एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां का राजा बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी पुत्री गंभीर रूप से बीमार थी। अनेक वैद्यों और चिकित्सकों ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। जब बहेलिये के पुत्र ने यह समाचार सुना तो वह राजमहल गया और राजकुमारी को पंख दिखाया। पंख देखते ही राजकुमारी की समस्त बीमारियां समाप्त हो गईं और उसका स्वास्थ्य पुनः उत्तम हो गया। प्रसन्न राजा ने कृतज्ञता स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह बहेलिये के पुत्र से कर दिया। लेकिन बहेलिये का पुत्र अपनी नव विवाहिता को भी छोड़कर केतकी के फूल की खोज में आगे बढ़ा। राजा ने अपने दामाद के लिए यात्रा में विविध पकवान और भोजन सामग्री भी साथ भेज दी। बहेलिये का पुत्र कुछ ही दिनों में एक जंगल में पहुंचा, जहां एक राजा अपने शिकारी दल के साथ शिकार के लिए निकला हुआ था। वह सफेद हाथी पर विराजमान था और उसके पीछे अन्य शिकारी और साथी भी हाथियों पर सवार थे। राजा के हाथी के साथ कुछ लोग सूर्यमुखी फूलों से राजा के ऊपर छाया कर रहे थे, ताकि सूर्य की तेज किरणों से उसे बचा सकें। उधर बहेलिये का पुत्र अपनी अलबेली घोड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ जा रहा था। उसका ठाट बाट भी राजसी था और राजा को लगा जैसे वह किसी अन्य राज्य का राजकुमार हो। दोनों की भेंट हुई और बहेलिये के पुत्र ने राजा को अपने साथ लाए पकवान दिए। राजा, जिसने अपने जीवन में ऐसे स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं चखे थे, अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसे अपने साथ शिकार पर ले जाने का आमंत्रण दिया। जंगल में बहेलिये के पुत्र ने कई शेरों को मार गिराया, जिससे राजा उसकी वीरता और कौशल से प्रभावित हुआ
राजा ने कृतज्ञता स्वरूप अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह बहेलिये के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद बहेलिये के पुत्र ने कहा, मैं केतकी के फूलों की खोज में जा रहा हूं। यदि मैं सुरक्षित लौट आया तो मैं राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। कृपया मुझे इस यात्रा की अनुमति दें और राजकुमारी को अपने संरक्षण में रखें। इस पर राजा ने उसे जानकारी दी कि 7 समंदर पार एक द्वीप पर एक साधु तपस्या करता है और उसी की कृपा से उसे केतकी के फूल मिल सकते हैं। राजा ने उसे अपना उड़न खटोला दिया जो उसे उस साधु के आश्रम तक पहुंचा सकता था। बहेलिये का पुत्र उड़न खटोले में बैठ गया और वह हवा में मंडराने लगा। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी और वह आकाश में छुप छुप कर चलने लगा। ऊपर से नीचे देखना अद्भुत था। भारी भरकम पहाड़ छोटे छोटे ढेलों जैसे लग रहे थे। ऊंचे वृक्ष गमलों में लगे पौधों जैसे प्रतीत हो रहे थे और विशाल नदियां पतली रेखाओं के समान दिखाई दे रही थी। मनुष्य और जानवर चींटियों के समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार आकाश में उड़ते उड़ते वह कुछ दिनों में 7 समुद्रों को पार कर उस द्वीप पर पहुंचा जहां साधु तपस्या में लीन था। उड़न खटोले से उतरकर बहेलिये का पुत्र आश्रम पहुंचा, जहां उसने देखा कि साधु समाधि में बैठा है। उसने साधु के आश्रम की सेवा करना शुरू कर दिया। विद्यासन की सफाई की, जंगल से लकड़ियां लाकर धूनी में आग प्रज्वलित की और खुद केवल फल फूल खाकर वहां रहने लगा। कुछ समय बाद साधु की समाधि जुटी। साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इतने दूर 7 समंदर पार किस उद्देश्य से आए हो? बहेलिये के पुत्र ने उत्तर दिया, बाबा, मैं आपका सेवक हूं। मैं केतकी के फूलों की प्राप्ति के लिए यहां आया हूं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इन फूलों के मिलने का उपाय बताएं। साधु ने कहा, बेटा, तुमने मेरी सेवा की है और आश्रम को स्वच्छ रखा है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें केतकी के फूलों के पाने का तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनो। इस आश्रम से थोड़ी दूर पर एक रमणीय बाग है। वहां तुम्हें 2 स्त्रियां मिलेंगी। एक तो अति सुंदर होगी, जबकि दूसरी मलिन और कुष्ठ रोग से पीड़ित, जिसके अंगों से पीप बह रही होगी। परंतु उस सुंदर स्त्री की ओर ध्यान मत देना। साधु ने चेतावनी दी। बस उसका हाथ पकड़ लेना। बस यही तुम्हारी सफलता छिपी है। पर ध्यान रहे, सुंदरता के छल में मत उलझना, वरना सारा उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। साधु की आज्ञा लेकर बहेलिये का पुत्र उस अद्वितीय बाग में पहुंचा और उसकी मोहक छटा में खो गया। उसने देखा कि बाग की जमीन मानो चांदी की बनी थी। वहां मूंगे से सजी सड़कों पर सोने के पेड़ खड़े थे, जिनके पत्तों पर कीमती मणियां टिमटिमा रही थी। हरे, नीले, लाल और बैंगनी रंगों के पक्षी पेड़ों पर फुदक रहे थे। उनके पंख और चोंच रत्नों से सजे हुए थे। बाग की इस अद्वितीय सुंदरता को देख बहेलिये का पुत्र आत्मविभोर हो उठा। उसने देखा कि बाग के मध्य में एक भव्य बंगला खड़ा था। दरवाजों पर रेशमी पर्दे और मोतियों की झालरें लटकी थी। सोने के सिंहासन पर एक अनुपम सुंदरी बैठी वीणा बजा रही थी। वह रूपवती स्त्री सज संवर कर आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी मांग मोतियों से भरी थी और उसकी देह पर केसर व कस्तूरी की महक थी। इत्र का ऐसा सुवास कि हवा महक उठे। कमर में इलायची का बटुआ था। उसकी त्वचा इतनी कोमल कि मानो मक्खन हो। सौंदर्य इतना अनुपम कि वर्णन करना भी कठिन। वह पूर्णिमा के चांद से सुशोभित थी। इस अद्वितीय रूप लावण्य को देखकर बहेलिये का पुत्र मोहित हो गया। साधु की बात भूल गया और उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। सुंदरी ने उसे भीतर बुलाया। बहेलिये का पुत्र जैसे ही भीतर पहुंचा, उसने उसे तोते में बदल दिया और पिंजरे में टांग दिया। इधर साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 3 दिन बीतने के बाद साधु को विश्वास हो गया कि वह उस मोह जाल में फंस गया है। साधु फिर बाग की ओर गया और देखा कि बहेलिये का पुत्र तोते के रूप में पिंजरे में कैद है। साधु ने पिंजरे की सलाखें खोली और अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया, जिससे वह पुनः मनुष्य बन गया। साधु ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी।
पर अब मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देता हूं। इस बार उस सुंदर स्त्री के धोखे में मत फंसना। यदि तुम अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हो तो उस गंदी व अशोभनीय स्त्री का हाथ पकड़ो। ये कहकर साधु वापस चला गया। बहेलिये का पुत्र पुनः बाग में घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर उस सुंदर युवती को अपनी सहेलियों के साथ बंगले की ओर जाते देखा, पर इस बार उसने साधु के बताए अनुसार गंदी स्त्री की तलाश शुरू की और उसकी ओर बढ़ चला। अचानक बहेलिये के पुत्र को एक विकट क्रूर जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में लिपटी अत्यंत भयंकर दिखने वाली स्त्री दिखाई दी। उसका शरीर मानो सडन की पराकाष्ठा पर था। दुर्गंध से मस्तिष्क फटने को था। बहेलिये के पुत्र ने साहस बटोरकर तुरंत उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से उस क्षण ही वह स्त्री एक 16 वर्षीय अनुपम सुंदरी में परिवर्तित हो गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके हंसी की अनुगूंज के साथ ही बाग में केतकी के पुष्प बरसने लगे। पूरे बाग में एक मधुर सुगंध फैल गई। बहेलिये का पुत्र इन केतकी के फूलों को देखकर मुग्ध हो गया और उसने उन्हें अपनी झोली में भरना शुरू कर दिया। तभी अचानक साधु ने पीछे से उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, अरे भोले, जब सारा बाग अब तेरे अधीन हो गया है तब क्यों इन फूलों को संग्रहित करने में समय व्यर्थ कर रहा है? ये तो अब तेरे अपने हैं, जब चाहे जितने चाहे तोड़ सकता है। अब इस पद्मिनी को ले जा, वह अब तेरी है। जब यह हंसेगी तो बाग फूलों से भर जाएगा। बहेलिये का पुत्र साधु से आशीर्वाद लेकर पद्मिनी को उड़न खटोले में बैठाकर कजलीवन के राजा के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजकुमारी की विदाई कराई और राजा ने उसे दहेज स्वरूप असंख्य हाथी प्रदान किए। राजा ने कहा, जब भी मेरी याद आएगी मैं सैकड़ों हाथियों के साथ तेरे पास पहुंच जाऊंगा। विवाह के बाद हाथी, घोड़े और अन्य सामग्रियां अपने सेवकों द्वारा घर भिजवाकर बहेलिये का पुत्र फिर अपने उड़न खटोले पर सवार होकर अपनी दूसरी रानी के पास पहुंचा। उसे भी लेकर और दहेज में मिले सामान को सेवकों के साथ रवाना कर वह हंस कुमारी के पिता के पास पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ और 2-3 दिनों के भव्य सत्कार के बाद हंस कुमारी को विदा कर दिया गया। अंततः बहेलिये का पुत्र अपने चारों रानियों सहित अपने नए महल में आ गया। अब वह राजसी वैभव के साथ रहने लगा। उसके पास अपार धन दौलत, हाथी, घोड़े, दास दासिया सभी कुछ था। इधर नाई ने राजा को यह सूचना दी कि बहेलिये का पुत्र अपार संपदा हाथी घोड़ों के साथ लौट आया है। उसे बुलाकर पूछें कि वह केतकी के पुष्प लाया या नहीं। राजा ने सिपाही भेजकर संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही केतकी के पुष्प लेकर राजमहल में उपस्थित हो। बहेलिये के पुत्र ने उत्तर दिया कि केतकी के फूल ऐसे साधारणतः नहीं भेजे जाते। महल से स्वर्ण की थाली और रेशम का रुमाल भेजा जाए। सिपाही स्वर्ण की थाली और रेशमी रुमाल लेकर उपस्थित हुए। पद्मिनी की हंसी से फूल बरसने लगे। बहेलिये के पुत्र ने फूलों को संजोकर स्वर्ण की थाली में रखा और रेशमी रुमाल से ढककर राजा के पास भिजवा दिया। उसके पीछे वह स्वयं भी राजा के महल में पहुंच गया। खेत की ताजगी से लबालब फूलों की सुगंध से दरबार महक उठा। केतकी के पुष्पों से राजा और रानी की प्रसन्नता चरम पर पहुंच गई। रानी की मनोकामना पूरी हुई और उसने केतकी के पुष्पों से तेल निकालकर अपने सिर पर लगाया। कहावत है कि पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई अत्यंत चतुर होते हैं। वही नाई जो राजा के महल में काम करता था, उसने एक दिन राजा से चुगली की, महाराज, बहेलिये के घर 4 ऐसी अप्सरासरी रानियां हैं जिनका रूप आपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। वे सब आपकी योग्यता की योग्य है। उनमें से एक रानी पद्मिनी नाम की है जो अपार सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण है। जब वह मुस्कुराती है तो जैसे केतकी के फूल बरस उठते हैं। आपके लिए रोज रोज केतकी के फूल मंगवाना उचित नहीं। इससे बेहतर होगा कि कोई युक्ति निकालकर इन रानियों को महल में ही बुला लिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, पर दूसरों की रानियों को हम कैसे ले सकते हैं? ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें मेरी बदनामी भी ना हो और काम भी बन जाए। नाई ने कहा, महाराज,
यह तो सहज है। बहेलिये के पुत्र को बुलवाइए और कहिए कि राजकुमारी के विवाह के लिए उसे रात भर में बिना टूटे चावल निकालने होंगे। यदि वह कार्य न कर सके तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। राजा ने नाई की सलाह पर अमल करते हुए बहेलिये के घर 10 मण धान भिजवा दिया और संदेश भेजा कि सवेरे तक चावल तैयार हो जाए। एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा उसकी समस्त जायदाद जब्त कर ली जाएगी। यह विचित्र आदेश सुनकर बहेलिये का पुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने तत्काल हंस कुमारी के पिता को स्मरण किया, जो अपने साथ हजारों पक्षियों को लेकर आ पहुंचा। रात भर में पक्षियों ने धान से चावल निकाल दिए, एक भी चावल टूटा नहीं। सुबह होते ही बहेलिये के पुत्र ने चावल राजा के पास भिजवा दिए। यह देखकर राजा और नाई चकित रह गए। नाई ने राजा को सांत्वना दी, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने एक कार्य पूरा किया तो क्या हुआ? आप उससे कहिए कि बेटी के दहेज के लिए 500 हाथियों की आवश्यकता है। शीघ्र मनवाओ, अन्यथा जायदाद जब्त कर ली जाएगी। राजा ने यही कहा। बहेलिये के पुत्र ने फिर से हंस कुमारी के पिता को पुकारा, जो जंगल से हजारों हाथियों के साथ आया। लेकिन वे सभी जंगली हाथी नगर में उपद्रव मचाने लगे, घरों को गिराने लगे और कई लोगों को मार डाला। नगर में हाहाकार मच गया। हाथियों से भयभीत राजा ने बहेलिये के पुत्र से विनती की, मुझे इन हाथियों की आवश्यकता नहीं है, कृपया इन्हें यहां से हटा ले जाओ। हंस कुमारी के पिता हाथियों को वापस कजलीवन ले गया। राजा ने नाई को बुलाकर क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी सलाह ने पूरे नगर को चौपट कर दिया। अब बताओ अगला कदम क्या हो? नाई ने अपनी चतुराई का सहारा लिया और राजा से कहा, महाराज, निराश मत होइए। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बहेलिये के पास बचाव का कोई मार्ग न बचेगा और उसकी रानियां महल में अवश्य आ जाएंगी। आप उसे आदेश दीजिए कि राजकुमारी के विवाह का निमंत्रण स्वर्ग में जाकर हमारे पूर्वजों को दे आए। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति लौट कर नहीं आता। राजा ने बहेलिये के पुत्र को बुलाया और स्वर्ग जाकर पूर्वजों को विवाह का निमंत्रण देने का आदेश दिया। बहेलिया समझ गया कि यह सब नाई की साजिश है। उसने थोड़ी सोचकर कहा, महाराज, यदि मुझे स्वर्ग जाकर निमंत्रण देना ही है तो उन पूर्वजों के नाम की चिट्ठियां लिखवा दें और 1000 सोने की मोहरें भी भिजवा दें। इसके साथ ही श्मशान में 100 गाड़ियों की लकड़ी का प्रबंध करवा दें। मैं 7वें दिन स्वर्ग जाने को तैयार हो जाऊंगा। राजा ने उसकी सारी मांगें पूरी कर दी। इधर बहेलिये के बेटे ने एक कुशल कारीगर से अपने घर के अंदर से श्मशान तक एक गुप्त सुरंग तैयार करवा ली। 7वें दिन वह राजा के पास पहुंचा और चिट्ठियां मांगी। मंत्री ने उसे चिट्ठियां दी और नाई ने भी अपने पिता के नाम एक चिट्ठी भेजी। बहेलिये का पुत्र श्मशान की ओर चल पड़ा। राजा, मंत्री, नाई और कई नगरवासी भी उसे श्मशान तक छोड़ने आए। लकड़ियों पर चढ़कर बहेलिये के पुत्र ने सबको प्रणाम किया और नीचे से आग लगा दी गई। जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, वह लकड़ियों के पीछे छिपकर धीरे धीरे सुरंग से होते हुए अपने घर लौट आया। लकड़ियां धधकती रही और नाई ने राजा से कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी युक्ति सफल रही है। बहेलिये का पुत्र जलकर भस्म हो गया। अब आप उसकी रानियों को महल में बुला सकते हैं। राजा ने कहा, 2 माह का समय पूरा होने दीजिए, ऐसे उतावलापन उचित नहीं। उधर बहेलिये का पुत्र आनंद पूर्वक अपने घर में छिपा रहा। उसने समय का लाभ उठाते हुए एक सुनार से एक सोने की अंगूठी और एक सुंदर नक्काशीदार कैंची बनवाई। साथ ही उसने राजा की चिट्ठियों का उत्तर भी बड़े शाही अंदाज में लिखवा लिया। 2 महीने तक उसने स्वयं को छिपाए रखा, हजामत नहीं बनवाई। बाल और नाखून बढ़ जाने से उसकी शक्ल अजीब व गरीब हो गई। समय पूरा होने पर वह राजसभा में पहुंचा और राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं स्वर्ग में जाकर आपके पूज्य पिताजी और अन्य पूर्वजों को राजकुमारी के विवाह का निमंत्रण देकर आ गया हूं। आपके पूजनीय पिताजी स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं और सभी देवता उनसे प्रसन्न है। विवाह का निमंत्रण पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु वे विवाह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसी समय वहां एक बड़ा यज्ञ हो रहा है।
उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की है कि आप सभी प्रकार के सुख में हैं। तो मामला कुछ यूं था कि स्वर्ग में नाइयों की अत्यंत कमी थी, जिससे वहां राजा के पिताजी जैसे बड़े लोगों की सेवा का कार्य भी बाधित हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनके बाल बेतरतीब ढंग से बढ़ गए हैं, तो उन्होंने अपनी यह हालत राजमहल में प्रस्तुत की। इस पर बहेलिया के बेटे ने स्वर्ग से प्राप्त चिट्ठियां राजा के हाथों में थमाई। राजा ने चिट्ठियां पढ़ी और पाया कि लिखा था, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जल्दी बुलाने की दरख्वास्त की है। स्वर्ग में एक एक वस्त्र और भोजन का मूल्य अत्यधिक है, यहां तक कि दोना पत्तल भी महंगे हैं। पिता ने कहा है कि साथ में कुछ पत्तल भी ले आना। इस तरह के संदेश के साथ बहेलिया के बेटे ने सोने की बेटी और एक कैंची भी नाई को भेंट दी, जिसे पाकर नाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत उसे स्वर्ग जाने का आदेश दिया, जिससे नाई ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और श्मशान में 100 गाड़ियां लकड़ी की मंगवा ली। सभी लकड़ियों को एकत्र कर वह बीच में बैठ गया और बहेलिया के बेटे से अंतिम यात्रा का मार्गदर्शन मांगा। बहेलिया के बेटे ने उसे समझाया कि आग लगाने के बाद उसे सीधे स्वर्ग का मार्ग मिल जाएगा। इस पर नाई ने संतुष्ट होकर लकड़ियों में आग लगवाई और वह थोड़ी ही देर में राख में परिवर्तित हो गया। 3 महीने बीत गए और जब नाई वापस न लौटा तो उसके घर वालों ने बहेलिया के बेटे से संपर्क किया। बहेलिया ने कहा कि वह स्वर्ग में अपनी कमाई में व्यस्त है और शीघ्र ही लौट आएगा। 3 माह और गुजर गए, परंतु नाई का कोई पता न चला। अंततः नाई की पत्नी ने पुनः बहेलिया के पास जाकर उसकी वापसी की मांग की। बहेलिया ने उसे बताया कि नाई अब कभी लौट नहीं सकता। इस घटना से राजा को गहरा दुख हुआ। अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए राजा ने बहेलिया के बेटे को अपनी पुत्री के साथ विवाह के लिए आमंत्रित किया। राजा के कोई पुत्र न होने से उसने राज्य का सारा कार्यभार बहेलिया के पुत्र को सौंप दिया। राजा, रानी और बहेलिया का पुत्र अब आनंद पूर्वक रहने लगे और रानी भी प्रतिदिन ताजे केतकी के फूलों का तेल सिर में लगाकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगी। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ बंजारे आकर बस गए थे। गांव के खेत वीरान पड़े थे और उन्हीं खेतों में बंजारों ने अपना ठिकाना बना लिया था। बंजारों के कबीले का मुखिया तंत्र मंत्र में दक्ष था और अक्सर टोने टोटके और मंत्र सिद्धि के कार्यों में लीन रहता था। गांव में किसी को भी बंजारों के वास्तविक उद्देश्य का अंदाजा नहीं था। मुखिया अपने साथियों के साथ एकजुट रहता था और कुछ खास लोग ही उसके अनुष्ठानों में भाग लेते थे। आधी रात को लगभग 2 बजे मुखिया एक कंकाल लेकर आता और उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर मंत्र उच्चारण करता। बंजारों के इस कबीले में एक गर्भवती स्त्री थी, जिसने 9वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के 1 महीने का होते ही वह अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मां व्याकुल होकर रोने लगी और कबीले में अफरा तफरी मच गई। सभी ने सोचा कि बच्चा जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल कबीले के मुखिया ने ही उस बच्चे का अपहरण करवाया था और यह सब उस बच्चे के पिता की सहमति से हुआ था। रात के अंधेरे में मुखिया ने उस मासूम की बलि चढ़ा दी। इसके पीछे एक भयानक कारण था। बंजारों का डेरा जिस स्थान पर था, उसके पास एक पुराना बगीचा था, जिसके नीचे खजाने के गड़े होने की कहानियां प्रचलित थी। मुखिया ने तंत्र मंत्र के माध्यम से उस खजाने को प्राप्त करने की योजना बनाई थी और वह बलि इसी अनुष्ठान का हिस्सा थी। मान्यता थी कि बलि देने के 15-20 दिनों बाद वह खजाना स्वयं ही धरती से बाहर आ जाएगा। इसलिए मुखिया ने इस अवधि के दौरान अपनी तांत्रिक शक्तियों को और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए। अब धीरे धीरे वह समय नजदीक आ गया था जब खजाना धरती से प्रकट होने वाला था और मुखिया अपने अनुष्ठानों में निरंतर जुटा हुआ था, इस प्रतीक्षा में कि उसकी मेहनत का फल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। समय पूरा होते ही मुखिया जी रात के 2 बजे बगीचे में पहुंचे।
वहां अचानक जमीन का एक हिस्सा धंसने लगा और उसी में से एक विशाल मटका बाहर आया, जो राजा महाराजाओं के समय के कीमती हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। ये मटका धीरे धीरे बगीचे के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मानो उसमें अब जीवन का संचार हो गया हो। दरअसल नरबली के परिणाम स्वरूप अब यह खजाना एक प्रकार से जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करने लगा था। मुखिया ने जैसे ही उस मटके को छूने का प्रयास किया, उसमें से एक काला बिच्छू निकला और उसने मुखिया को डंक मार दिया। उस डंक के लगते ही मुखिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वह कीमती मटका धरती में समा गया। मुखिया वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब कबीले के लोग मुखिया को ढूंढते हुए बगीचे तक पहुंचे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। कबीले वाले मुखिया को उठाकर अपने डेरे में ले आए और मंत्रों के सहारे उसे ठीक करने का प्रयास किया। थोड़ी देर में मुखिया को होश तो आया, लेकिन उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इस घटना से कबीले के सभी लोग भयभीत हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि बिच्छू के डंक से आंख की रोशनी जाना कोई साधारण बात नहीं। गांव वाले मुखिया से पूछने लगे, बाबा, आप रात को उस बगीचे में क्या करने गए थे? मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे भाइयों, मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मुझे कई दिनों से वहां किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। पूजा पाठ करते समय अचानक विघ्न उत्पन्न होने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद जाकर देखो क्या कारण है। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो मुझे वहां एक चुड़ैल का साया नजर आया। मैंने उसे पकड़ने के लिए कुछ अनुष्ठान किए, लेकिन उसने मुझ पर ही हमला कर दिया और इसी वजह से मेरी आंख की रोशनी चली गई। गांव के लोग, जो भोले भाले और अंधविश्वासी थे, मुखिया की बातों को सच मान बैठे। लेकिन असलियत यह थी कि मुखिया ने यह कहानी केवल इसलिए गढ़ी थी ताकि गांव के लोग उस बगीचे के पास न जाएं। वह जानता था कि खजाना वहीं कहीं मौजूद है और यदि कोई और व्यक्ति वहां पहुंचता तो उसकी योजना में बाधा आ सकती थी। अब मुखिया मन ही मन सोचने लगा कि बलि चढ़ाने के बावजूद वह उस खजाने को क्यों नहीं पा सका। उसके मन में विचार आने लगा कि वह बिच्छू शायद खजाने का रक्षक है और उस खजाने की पहरेदारी करता है। अब मुखिया जी किसी भी हाल में उस खजाने को पाना चाहते थे। उन्होंने एक हफ्ते का विश्राम लिया, फिर अपनी साधना में गहरे उतर गए। उन्होंने काल देवता का आह्वान किया ताकि उन्हें खजाना निकालने का कोई अचूक उपाय मिल सके। अंततः एक हफ्ते की कठिन तपस्या के बाद काल देवता प्रकट हुए। मुखिया जी ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताई। काल देवता ने कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है जिसे बस मिट्टी खोद कर पाया जा सके। यह एक जागृत खजाना है और इसकी रक्षा एक चमत्कारी वृक्ष करता है। सदियों से इसके पहरेदार का कार्य एक बिच्छू कर रहा है, लेकिन इसे हटाकर किसी अन्य जीव को रक्षा का भार सौंपना होगा, तभी तुम इस खजाने को अपना बना पाओगे। इतना कहकर काल देवता अंतर्ध्यान हो गए। मुखिया की यह साधना औरतों की नजरों से छुपी न रह सकी, जो खेतों में काम करती थी। उनमें से एक औरत ने मुखिया को दूर से देखा, लेकिन वह उनकी बातों को सुन नहीं पाई और इसलिए खजाने का सच उसे नहीं पता चल सका। अगले दिन रात के ठीक 2 बजे मुखिया जी फिर से बगीचे की ओर निकले, जहां वह खजाना निकलता था। इस बार उन्होंने वहां देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन खजाना प्रकट नहीं हुआ। मुखिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से इसका कारण जानने का प्रयास किया। तब पता चला कि उनके पिछले स्पर्श के कारण खजाना अपने आप लुप्त हो चुका है। अब जब उसका निर्धारित समय आएगा तभी वह फिर से प्रकट होगा। इतने में गांव के लोग वहां आ पहुंचे। उस औरत ने गांव वालों से मुखिया की गतिविधियों का जिक्र किया, हालांकि उसे बातों का पूर्ण अर्थ पता नहीं था। उसने बस इतना कहा कि मुखिया तंत्र साधना में लीन है और उनकी हरकतें संदिग्ध हैं। यह सुनकर गांव वाले क्रोधित हो उठे। उन्होंने मुखिया को गलत कार्यों का दोषी मानते हुए आक्रोश में आकर उस पर पथराव शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस मुखिया पर पत्थरों की बारिश की तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।
उसके साथ रहने वाले बंजारे भी भयभीत होकर गांव छोड़कर भाग निकले। अब कबीले के सारे लोग गांव से दूर जाकर बसने लगे। दूसरे गांव में कबीले के आपसी सहयोग से लाखन को नया मुखिया नियुक्त किया गया। लाखन कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जिसके बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी, क्योंकि वह पहले के मुखिया का अत्यंत निकटस्थ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुखिया की मृत्यु को 6 महीने हो गए। एक रात लाखन ने एक विचित्र सपना देखा और वह हड़बड़ाकर जाग उठा। उसकी घबराहट बेवजह नहीं थी। उसके सपने में वही मृत मुखिया दिखाई दिया था, जो अत्यंत भयावह रूप में प्रकट होता था। लाखन को लगा कि यह कोई परिचित आत्मा हो सकती है। वह उठकर पानी पीता और पुनः सोने का प्रयास करता, परंतु अगली रात भी वही स्वप्न उसे परेशान करने लगा। इस बार मुखिया ने स्वप्न में स्पष्ट कहा, मेरी अकाल मृत्यु हुई है लाखन। इसका कारण है यह गांव। इस पूरे गांव को विनाश कर दे, अन्यथा मैं इस कबीले को और तेरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। लाखन घबराकर जाग गया। उसे मुखिया का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा, जो कहने लगा, क्या तुझे मेरी आत्मा का संताप समझ नहीं आता? मैं बदले की और उस खजाने की भूखी हूं, जो मेरी अधूरी इच्छा रह गई थी। मेरा शरीर मृत है, पर आत्मा जीवित है। लाखन ने प्रतिकार किया, परंतु मुखिया जी, यह सब मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई विद्या का ज्ञान नहीं है। मुखिया ने कहा, मुझे यह पता है लाखन, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। मुझे एक मृत शरीर चाहिए जिसमें मैं पुनः जीवित हो सकूं। लाखन अवाक रह गया। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा। मुखिया ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो कहा जा रहा है वही कर। तभी लाखन के होंठों से रक्त बहने लगा। मुखिया की दृष्टि उसे छू रही थी और इसके बाद वह गायब हो गया। अब लाखन समझ चुका था कि मुखिया की आत्मा को उसके अधूरे खजाने की चाह अब भी सताती है। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, बल्कि कुलकाल देवता को प्रसन्न कर चुका था। मृत्यु के बाद वह एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका था। ऐसा राक्षसी ब्रह्म राक्षस जिसे साधारण आत्मा से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त थी। लाखन की स्थिति दुविधापूर्ण थी। अगर वह मुखिया की बात मान लेता तो कुछ हिस्सा खजाने का उसे भी मिल सकता था, जिससे उसकी पत्नी, बच्चे और कबीले वाले सुखपूर्वक जीवन जी सकते। लेकिन यदि वह इनकार करता तो पूरे कबीले के लिए घातक सिद्ध होता। अंततः लाखन ने साधना प्रारंभ की। उसने श्मशान से एक घड़ी हुई लाश उठाई और मुखिया की आत्मा के निर्देशानुसार कार्य करता रहा। 3 दिन पश्चात उस लाश से दुर्गंध आने लगी। चौथे दिन रात के लगभग 2 बजे मुखिया की आत्मा उस मृत शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसकी आंखें रक्तवर्णी लालिमा से दहक रही थी और इस दृश्य ने लाखन के रोंगटे खड़े कर दिए, किंतु भयभीत होकर वह शांत बैठा रहा। मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, शाबाश लाखन, तूने मुझे पुनः जीवित किया है। इसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। यह सुनकर लाखन की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई, क्योंकि वह भी तो धन का लोभी था। मुखिया और लाखन ने मिलकर साधना की और उस छुपे हुए धन को बाहर निकाल लिया। लेकिन अब मुखिया की आत्मा और भी प्रचंड हो गई थी। मृत्यु के पश्चात भी उसके भीतर जीवित रहने की तीव्र लालसा थी, जिसके चलते उसने एक एक कर कबीले के लोगों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी। लाखन यह सब देखकर व्यथित था। उसे लग रहा था कि जो भी अनर्थ हो रहा है उसका प्रारंभ उसी से हुआ है। इस सोच ने उसे आंसुओं में डुबो दिया। एक दिन वह व्याकुल होकर काल भैरव के मंदिर में गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया है। मैंने ऐसा पाप कर डाला है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाए, अन्यथा यह मुखिया की आत्मा मेरे पूरे कबीले का नाश कर देगी। लाखन रोज मंदिर में छिपकर जाता और रोते हुए प्रायश्चित करता। एक रात अपनी पीड़ा में वह पत्थर पर सिर पटकने लगा। क्यों मुझसे ऐसा पाप हुआ? वह सोचता रहा। उसे लगने लगा कि इस जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। तभी पूर्व मुखिया की पवित्र आत्मा प्रकट हुई। वह बोले,
लाखन, मेरी मृत्यु अचानक नहीं हुई थी। मुझे धोखे से विष देकर मारा गया था और वही पापी मुखिया इसका कारण था। तुमने उसे पुनः जीवित कर बड़ी भूल की है। अब वह केवल धन का लालची नहीं रहा, उसे राक्षसी शक्तियां चाहिए। लाखन ने कसम खाई, मुखिया जी, मैं उसे मार दूंगा। परंतु पूर्व मुखिया की आत्मा ने कहा, लाखन, उसे कितनी बार मारोगे? वह पहले से ही मरा हुआ है। उसे समाप्त करना इतना सरल नहीं है। उसने अपनी शक्ति तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद कर रखी है। जब तुमने तंत्र के माध्यम से उसे जागृत किया था, लाखन के हाथों में उस दुष्ट आत्मा ने अपनी जान कैद कर दी थी। व्याकुल होकर लाखन ने कहा, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? आप मेरे गुरु समान हैं, कृपा कर कोई मार्ग सुझाए। इस पर प्रथम मुखिया ने कहा, लाखन, तुम महाकाली की साधना करो। उन्हें आमंत्रित करो कि वे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर उस पापी का संहार करें। जब वे तुम्हारे शरीर को छुएंगी, उनके शस्त्र तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। देवी के उस स्पर्श मात्र से उस दुष्ट की देह जलने लगेगी, क्योंकि केवल मां काली ही इतनी प्रचंड शक्ति रखती है कि वह इस दुष्टात्मा का विनाश कर सके। लाखन ने प्रथम मुखिया के आदेशानुसार कदम उठाए। वह जानता था कि यदि यह बात वर्तमान मुखिया को पता चल गई तो वह उसे मारने में क्षण भर भी नहीं गंवानेगा। अपनी साधना के लिए लाखन ने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। अंततः कबीले से 10 कोस दूर स्थित एक हजारों वर्ष पुराना देवी का मंदिर उसे उपयुक्त लगा। इससे पवित्र स्थान कहीं और नहीं था। लाखन ने साधना शुरू की। समय बीतता गया। 3 महीने हो गए, परंतु मां काली का प्रकट होना अब भी बाकी था। इसी बीच मुखिया को इसकी भनक लग गई। उसने लाखन को ढूंढ निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। जब लाखन गांव के आसपास नहीं मिला तो मुखिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से समय चक्र रचा, जिसके माध्यम से उसे लाखन की स्थिति दिख गई। वह तुरंत उस ठिकाने की ओर चल पड़ा जहां लाखन तपस्या कर रहा था। कुछ ही समय में वह पापी मुखिया मंदिर के निकट पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, उसे जोरदार झटका लगा और वह 30-40 फीट दूर जा गिरा। मुखिया को यह भान हो गया कि लाखन मंदिर के अंदर है। तब तक वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्रोध में भरकर उसने कबीले वालों को मंदिर के समीप ले जाकर उनकी बलि देने का प्रयास किया, ताकि अपनी शैतानी शक्तियों को और प्रबल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने हंसिया उठाया, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ सका। इसका कारण लाखन की साधना से उत्पन्न ध्वनि और उसकी पवित्रता थी, जिसने उस स्थल को ऐसा अभयारण्य बना दिया कि पापी मुखिया की तमाम कुटिल चालें निष्फल हो रही थी। लाखन की सभी युक्तियां विफल हो रही थी। हारकर उसने अपनी आंखें खोली और साहसिक रूप से अपना हाथ काटकर मां काली के चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि उसी में उस दुष्ट आत्मा की शक्ति कैद थी। इस कृत्य से वह पापी आत्मा छटपटाने लगी, पर इसका कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा। हाथ काटने से लाखन मूर्छित हो गया और मुखिया ने अपनी ताकतों का प्रयोग कर लाखन के शरीर को बाहर निकालने का प्रयास किया। उसी क्षण एक तीव्र आंधी उठी और उसके गर्भ से स्वयं मां कालरात्रि प्रकट हुई। उनकी भव्य उपस्थिति को देख दुष्ट मुखिया राक्षस का रूप धारण कर उठा। वह क्रूर आत्मा कुटिल स्वर में बोली, तो तुम आ ही गई इसको बचाने, पर यह भी तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। क्या तुम्हें मेरे सामर्थ्य का आभास है? इतना कहते हुए मुखिया ने मां काली की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु मां काली ने उसकी यह धृष्टता सहन न की और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात उसके आधी धड़ पर पांव रखकर उसे पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। मुखिया का शरीर जलकर भस्म हो गया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मां काली की जयकार से चारों ओर गूंज उठा दी, जिससे देवी शांत हो सके। मां काली ने फिर लाखन की ओर दृष्टिपात किया। उनके मात्र एक दृष्टि से लाखन का कटा हुआ हाथ पुनः जुड़ गया और वह चेतन हो उठा। होश में आते ही लाखन ने मां के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। मां काली ने उसे क्षमा करते हुए अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से समस्त कबीला मंदिर के पास ही रहने लगा।
जो धन प्राप्त हुआ था उसे लाखन ने सब में समान रूप से बांट दिया। सभी खुश और संतुष्ट थे। ये कथा इस बात का साक्षात प्रमाण थी कि लालच मनुष्य को किस हद तक गिरा सकता है। पहले मुखिया ने अपने गुरु को जहर देकर छल से मारा, फिर स्वयं मुखिया बन गया और अंततः लोभ ने उसे राक्षस बना दिया। वास्तव में लोभी और कुटिल प्रवृत्ति के व्यक्ति की मुक्ति मरने के बाद भी सहज नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा शैतान में परिवर्तित हो जाती है। भगवती अपने बेटे बहुओं से अलग अपने जीवन को सरलता से जीती थी। जब भी किसी से मिलती तो अक्सर यही कहती, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हर इंसान को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। मुझे क्या, मेरा गुजारा तो हो ही रहा है। जब मन होता है कुछ पकाती हो, और जब नहीं होता तो दूध और फल पर संतोष कर लेती हो। घर की बुजुर्ग महिला भगवती की मृत्यु को अब 20 घंटे से अधिक बीत चुके थे और बिरादरी के सभी लोगों के इकट्ठा होने की प्रतीक्षा में एक दिन और निकल गया था। जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता, शोक का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता और धीरे धीरे गुपचुप बातें होने लगती। एक ओर मोहल्ले के लोगों की भीड़ लगी थी तो दूसरी ओर गांव दादरी के लोग समूहों में जमा थे। सिर्फ घर के सदस्य अलग अलग कोनों में बिखरे बैठे थे। वे एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। भगवती का देहांत तो सुबह 8 बजे ही हो गया था, पर आस पड़ोस में यह खबर दोपहर 12 बजे जाकर फैली। भगवती की पड़ोसन रुक्मणी ने कहना शुरू किया कि भगवती हमेशा कहती थी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस पर दूसरी पड़ोसन लीला बोली, बेचारी बहुत दुख सहन करने वाली महिला थी, अब मुक्ति पा गई। रुक्मणी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ लीला बहन, मुझसे भी यही कहती थी कि पूरी जिंदगी एक एक पैसे को जोड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खपा दी। आज उसी धन को लेकर बेटा बेटी सब आपस में उलझे हैं। हर किसी को लगता है कि दूसरों को ज्यादा मिला है। घर के आंगन में भगवती के पार्थिव शरीर को बाहर ले आया गया। कपड़ों में लिपटाने का कार्य शुरू हुआ तो बड़ी बेटी आगे आई, मगर रुक्मणी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, ये काम बहुओं का होता है, बेटियां नहीं करती। जाकर एक चादर ले आओ। चादर लेते समय बहुएं भगवती के कपड़े उतारने लगी तो चादर के एक छोर को पकड़कर खड़ी लीला से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, पहले इनके गहने तो निकाल लो। रुक्मणी, जो चादर का दूसरा सिरा थामे हुए थी, बोली, गहने तो लगता है पहले ही उतार लिए हैं, क्यों? बड़ी बहू तुर्श लहजे में बोली, हमें क्या पता, यहां तो बड़ी बहू की ही मर्जी चलती है। मां के मरते ही पहले गहनों पर झपटी होगी। ये सुनकर बड़ी बहू ने 2 टूक जवाब दिया, बिना किसी लिहाज के। लीला ने रुक्मणी को चुप रहने का इशारा किया। उन दोनों को घर के सारे राज पता थे और जरा सा कुछ कह देने से घर में हंगामा मच सकता था। किसी तरह अर्थी को रवाना किया गया। सभी पुरुष सदस्य अर्थी के साथ चले गए और घर की बहुएं सफाई में जुट गईं। लीला और रुक्मणी आंगन के एक कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। लीला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवती मुझसे हमेशा कहती थी कि गाय के घर में पड़ी हो अपना घर बना लो। मैंने किसी तरह एक कमरे का मकान बनाया, फिर धीरे धीरे और कमरे जुड़े और बड़ा घर बन गया। इस पर दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ, मुझे भी समझाती रहती थी कि घर तो है, मगर कुछ पैसे जोड़कर गहने भी बनवा लेना चाहिए। वक्त जरूरत यही धन सहारा बनता है। लीला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुक्मणी बहन, लगता है भगवती के बच्चों के जहन में यही ख्याल भर दिए होंगे, तभी तो इनके घर में हर छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। रुक्मणी ने हामी भरते हुए कहा, सही कहा बहन, याद है पिछले महीने की बात, जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया तो बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मंगवाया था। उन्होंने अपनी काम वाली को उस टैंकर का पानी भरने भेजा, लेकिन बहू ने मना कर दिया। अपनी 2 टंकियां तो भर ली, पर काम वाली को साफ कह दिया कि हमने अपने पैसों से मनवाया है, कोई खैरात नहीं बांट रहे। ये सब सुनकर बेचारे भगवती के आंसू छलक पड़े थे। लीला ने तुरंत कहा, हाँ बहन,
मैंने भी एक दिन समझाया कि बच्चों के पास ही रहो, क्यों इस बुढ़ापे में अकेली काट रही हो। इस पर भगवती ने बताया, जब बच्चों के साथ थी तब भी अपने खर्चों के लिए दूध, फल, सब्जी सब खुद से मनवाती थी, फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन के लिए नहीं कह सकती थी। एक दिन तो मसाला पीस रही थी कि मंझली बहू ने टोक दिया। बस फिर क्या था, मैंने अपना किचन अलग कर लिया। सोचा जब अपने खर्च का ही खाना बनाना है तो अपनी शांति से रहो। लीला ने धीमी आवाज में कहा, रुकमणी, मैंने तो एक दिन भगवती को साफ कह दिया था कि देखो, मैंने अपने समय में मनचाहा खाया और पहना, बच्चों के लिए संपत्ति नहीं जोड़ी, पर उन्हें अच्छी शिक्षा जरूर दी। मेरे बच्चे आज अपने मेहनत से खा पी रहे हैं, दोनों भाइयों में प्रेम है। हम अपना कमा खा लेते हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं यही ठीक है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति थी, पर देखो वही अब झगड़ों की जड़ बन गई है। भगवती की बातों को याद करते हुए लीला बोली, सच में लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। संपत्ति तो छोड़ दी, पर संस्कार नहीं दे पाई। दोनों की बातें चल ही रही थी कि भगवती की भतीजी चाय लेकर आ गई। उनकी उपस्थिति देख लीला और रुक्मणी चुप हो गई। चाय का प्रस्ताव ठुकराते हुए दोनों उठकर अपने घर चली गई। जैसे ही दोनों पड़ोसने चली, घर में कुछ हलचल सी हो गई। दीनानाथ की पत्नी उषा ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, जरा मां के कमरे में चलिए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बक्सा, अलमारी और बाकी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। उषा ने बताया, बड़ी जीजी के साथ दोनों बहुएं मिलकर अलमारी टटोल रही थी और अपने पसंद के गहने उठा ले गई। उनके पास एक जोड़ी कंगन, कान के टॉप्स और चांदी की करधनी ही तो थी। देवरानी संध्या कह रही थी कि जो करधनी है वह कल ही मुझे मिली है, बाकी जेवरात तो बड़ी जीजी उठाकर ले जा चुकी है। उषा ने संध्या को सुनते ही गुस्से में आकर कहा, तुमने करधनी कैसे ले ली? जब सास बीमार थी तब तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं दिखा। संध्या ने भी तुनक कर जवाब दिया, अम्मा के सामान पर सबका हक है, मेरी सेवा का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दूं। मुसाफिर ने चिल्लाते हुए कहा, सेवा के वक्त तुम्हें हक नहीं चाहिए था और अब संपत्ति का दावा कर रही हो। संध्या ने भी पलटकर जवाब दिया, क्या पता तुमने पहले ही क्या क्या उठा लिया हो। दोनों देवरानी जेठानी को यूं झगड़ते देख दीनानाथ ने हस्तक्षेप किया और उन्हें शांत करते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? बिरादरी बाहर बैठी है और तुम लोग यहां इस तरह लड़ रही हो। मैं अब इस कमरे में ताला लगा देता हूं, सब निपटने के बाद ही खोलूंगा। संध्या ने गुस्से में कटाक्ष किया, हाँ लगा दो ताला, अब तो चाबी भी अपनी ही जेब में रख लो। इस पर उषा ने फटकारते हुए कहा, रात दिन की बात पर तुम इस तरह क्यों बिफर रही हो? दीनानाथ ने आखिरकार कहा, तुम सबको जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये कहते हुए वे बैठक की ओर लौट गए। अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच की इस लड़ाई में बड़ी बहू किरण ने भी दखल दिया। किरण ने कहा, हम बड़े हैं तो पहला हक हमारा है। जीजी को क्या पड़ी है कि मायके से आकर यहां दखल दे रही है? उषा ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं, लेकिन जब तक हम थोड़ी देर के लिए तुलसी लेने बाहर गए, बड़ी जीजी तो अम्मा के शरीर और अलमारी दोनों साफ कर गईं। किरण ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग यूं बंदरों की तरह आपस में लड़ते रहोगे और जीजी हमेशा इसका फायदा उठाती रहेंगी। जब भी मौका मिलता है अम्मा को भड़काकर अपना माल बटोर कर निकल जाती है। अब देखो, तुम्हारी नाक के नीचे से जेवर उठा ले गई और तुम लोग अभी भी आपस में ही झगड़ रही हो। ताना मारते हुए ननद ने कहा, इतनी ही अकल थी तो पहले क्यों नहीं बोली? संध्या गुस्से में अपनी जेठानी पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम लोग अपने आप को किसी से कम समझती हो क्या? कोई कुछ बोले तो तुम बुरा मान जाती हो। बड़ी बहू किरण ने उषा से सवाल किया, अम्मा तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहती थी? इस पर उषा बोली, मैं जीजी की चालों पर पहले दिन से ही नजर रख रही थी। जब ससुर जी का देहांत हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, तभी बड़ी जीजी रात में अम्मा के बक्से पर निगाहें टिकाए रहती थी। 6 महीने बाद जब अम्मा को गहनों की सुध आई तो नथ, मानटिका, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया सब गायब थे।
तब संध्या ने आश्चर्य से कहा, ऐसे कैसे उठा ले गई जीजी? इस पर उषा ने ठंडी सांस लेकर कहा, अम्मा ने जब पूछा तो जीजी ने साफ कह दिया कि अब पिताजी रहे नहीं, तुम यह सुहाग के गहने पहन नहीं सकती, इसलिए इन्हें मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रही हूं। नानी की ओर से देने का वादा करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। हम वहां खड़े थे और हमारे सामने ही बड़ी जीजी ने हमारी ओर मुड़कर कहा, जाओ एक अच्छी सी चाय बना दो। हमारी पीठ पीछे बड़ी जीजी अम्मा को उकसाते हुए बोली, मनोज बहू आ गई है, उसने तो आते ही अपने ससुर का खाना पानी बंद कर दिया। बस उसी दिन से अम्मा ने मन में एक गांठ बांध ली जिसे वह अपने जीते जी खोल नहीं पाई। दीदी ने उस गांठ को इस तरह बांधा कि अम्मा ने हमसे हमेशा दूरी बनाए रखी। फिर संध्या खींचकर बोली, अब इन बातों का क्या फायदा, इस कमरे में ताला डालो या न डालो, बड़ी जीजी तो पहले ही सब उठा ले गई। बाहर जाकर देखो कैसे लोगों के सामने रोने धोने का नाटक कर रही है। बड़ी जीजी के खिलाफ निकले ये तीखे शब्द बैठक में बैठी जीजी के कानों तक पहुंच गए। वह बस गढ़ पुराण की कथा के समाप्त होने का इंतजार कर रही थी ताकि तुरंत बहुओं के बीच जाकर अपनी धमक जमाए। उन्होंने चोर नजरों से रुक्मिणी और लीला पर निगाह डाली, ये सोचते हुए कि कहीं उन्होंने अंदर की बातें तो नहीं सुन ली। जैसे ही कथा खत्म हुई वे तुरंत रुक्मिणी और लीला के पास पहुंच गई और बोली, अरे चाची बैठो ना, आप दोनों को देखकर अम्मा की याद ताजा हो जाती है। आप तो उनकी खास सहेलियां थी, बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। भड़ककर जीजी ने उन्हें जबरन बैठने के लिए मना लिया। इस पर चाची ने कहा, बिटिया तुम्हारे कहने पर कुछ देर रुक तो सकते हैं, पर चाय नहीं पिएंगे। 13वीं से पहले जलपान का परहेज करते हैं। भड़की हुई जीजी बोली, अच्छा रुको चाची, मैं फल काट कर लाती हूँ। उन्होंने एक नजर अपने भाई के सामने रखे फलों के ढेर पर डाली और लौट आई। इसी बीच बड़ी बेटी सफाई देते हुए कमरे में दाखिल हुई और बोली, चाची आप लोग बैठिए, मैं भैया के लिए फल लेकर आ रही हूं। इन्हें तो 12 दिन तक केवल एक समय का भोजन करना है। चाची ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं बिटिया, हमें अब घर लौटना है। मगर बड़ी जीजी को समझते देर नहीं लगी कि शाम तक नया नाटक शुरू होने वाला है। बड़ी जीजी ने चाची से कहा, अरे कुछ खा पी कर ही जाइए ना। चाची ने फिर मना किया, नहीं बेटिया, हमें अब अपने घर जाना है, बहुत देर हो रही है। तभी बड़ी जीजी ने बात घुमाते हुए पूछा, अरे माँ के हिस्से के खेत के कागज नहीं मिल रहे हैं, तुमने संभाल कर रखे हैं क्या? छोटा भाई जान जो सोमनाथ में था और दीनानाथ से बड़ा था, तुरंत बोला, अरे इसी ने छिपाकर रखे होंगे, सोचता होगा कि मैं तो पुलिस में हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। तभी छोटा भाई रमेश भी तलवार खींचकर इस झगड़े के मैदान में कूद पड़ा। अम्मा की जमीन में मेरा भी हक होगा, बड़ी बहन ने कड़े लहजे में कहा। तुम तीनों अकेले सब हथियाने का ख्वाब मत देखना। जैसे ही संपत्ति की बात निकली, बड़ी जीजी तुरंत हरकत में आ गई। उन्हें भले ही आम बातें सुनाई न दे, पर जमीन जायदाद की चर्चा एकदम कानों में पड़ती है। भैया ने समझाया, तुम्हें तो अम्मा पहले ही खेत में हिस्सा दे चुकी है, अब फिर से क्यों मांग रही हो? सोमनाथ ने उग्र स्वर में जवाब दिया और तब बहन बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं कोर्ट कचहरी करने में पीछे नहीं हटूंगी। मैं इकलौती बहन हूं और मायके में भी मुझे जगह नहीं दी जा रही। किसी ने चिढ़ाते हुए कहा, तू तो अकेले ही 10 के बराबर है। 10 की विदाई तो आसान होती है, पर तेरी विदाई मुश्किल है। जमीन जायदाद, धन दौलत, गहने सोने सब में सेंध लगा चुकी हो, फिर भी चैन नहीं है। इस पर बड़ी जीजी क्रोधित हो गई और घर का माहौल देखते ही देखते कुरुक्षेत्र बन गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। उसी समय पड़ोसी बुजुर्ग महिला रुक्मिणी आई और सबको शांत करते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी मां ने शायद यही देखा होगा कि उसकी संतान एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। उन्होंने सभी को डांटते हुए कहा, अभी अम्मा का 13वां भी पूरा नहीं हुआ और तुम लोग जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हो। अगले दिन भगवती के घर से लौटते हुए
रुक्मिणी और लीला को उषा ने गेट के पास रोक लिया और बोली, चाची, आपने देखा ना किस तरह ये लोग अपनी मां की मौत के बाद बहुओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। उषा ने कटाक्ष करते हुए कहा, कहाँ हैं इनके संस्कार? देखिए ना चाची, किस तरह भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ गए हैं। क्या माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए थे? रुक्मिणी ने लीला से कहा, हाँ, कल रात भी घर में चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं दौड़ पड़ी थी। तब वह बोली, चाची, मेरी शादी में इन्हें बस दहेज का लोभ था। सोच रहे थे खूब धन मिलेगा, क्योंकि मेरे पिता तो दरोगा थे। तब बड़ी जीजी की ससुराल से हमारा रिश्ता भी था। एक बार मेरे पिताजी ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और लौटते समय भारी बारिश में उनकी जीप एक गहरे गड्ढे में फंस गई। जुआरी पहले ही एक दूसरी जीप में निकल चुके थे, लेकिन पिताजी के पास रुपयों से भरा बैग और एक सिपाही था, जबकि दूसरा सिपाही मैकेनिक लाने चला गया। पिताजी को याद आया कि यही घर पास में है, तो उन्होंने सिपाही को गाड़ी के पास छोड़ा और खुद यहां आ गए, ताकि अगर गाड़ी सही हो जाए तो आगे बढ़ सकें। लीला ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बेटा? तब वह बोली, हाँ चाची, मुझे याद है कि उस वक्त दीनानाथ पुलिस की भर्ती में था, तभी मेरी शादी तय कर दी गई थी। उस दिन पिताजी और उनके साथ वाला सिपाही पूरी तरह भीग गए थे। जब घर आए और बैग खोला तो देखा कि नोट भीग चुके हैं। पिताजी ने तुरंत बैठक के गद्दे पर नोट फैला दिए और पंखा चला दिया ताकि जल्दी सूख जाए। जानते हो चाची, कितनी रकम थी वो? रुक्मिणी ने उत्सुकता से कहा, नहीं, ये बात तो हमें नहीं पता। बड़ी बहू ने रहस्य खोलते हुए कहा, करीब 1,10,000 रुपए थे। इतनी भारी रकम देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। उन्हें तो लगा पुलिस की नौकरी में बस नोट ही नोट है। पिताजी ने बताया था कि ये रुपए थाने में जमा करवाने हैं, पर इन्होंने समझा कि ये सब ऊपर की कमाई है। उसी दिन अपने बेटे की शादी मेरे साथ तय कर दी, ताकि मेडिकल इंटरव्यू में भी सहूलियत मिल सके और शादी में दहेज का भी इंतजाम हो जाए। अरे चाची, इन लोगों ने मुझे ताने सुनाए कि क्या लाई मेरे लिए। ढंग से खातिरदारी भी नहीं हुई। एक दिन तो मेरी सास ने मेरे पिताजी का नाम लेकर कहा था, तेरे बाप ने तो घोड़ी बहू भेज दी और कुछ नहीं। बस उसी दिन से मैंने भी लिहाज करना छोड़ दिया। मैंने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी बेटी की तरह नहीं हूं, जो हर चीज के लिए मायके में कटोरा लेकर खड़ी हो जाऊं। जितनी मेरे आदमी की कमाई है, उसी में मैं घर संभालना बखूबी जानती हूं। बस जब उसने मेरा चूल्हा मुझसे अलग कर दिया, तब जाकर थोड़ी राहत मिली थी। माँ भी मुझसे दूरी बना ली तभी। जैसे ही उसने बड़ी बहू को करण की तरफ आते देखा, वो बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत ही पीछे हट गई। उषा के आते ही उसने पूछा, क्या सुनाया जा रहा है? रात का कोई दिलचस्प किस्सा? इस पर लीला थोड़े से तंज में बोली, अरे नहीं, बस पुरानी यादें हैं जो उभर आई। बड़ी बहू ने बात को पकड़ते हुए कहा, देखो चाची, जरा सी जमीन जायदाद के लिए इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है सबने। मेरे मायके में तो यहां से न सिर्फ दुगना बल्कि 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। मेरे माँ पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और न ही उन्होंने हमें कुछ देने की सोची थी। माँ ने भी यही कहा था कि तुम्हारी शादी में ही सब खर्च कर दिया। पिछले साल मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो अब तो कानून भी हमारे पक्ष में है। पिताजी बिना वसीयत के चले गए, तो क्यों ना कुछ कानूनी अर्जी डाल दे। लेकिन बस सोचा ही था, आगे कुछ किया नहीं। समझ नहीं आया कि और क्या किया जा सकता है। इस पर चाची ने मुस्कुराते हुए लीला और रुक्मिणी की ओर देखा तो लीला ने कहा, अरे इसी मसले पर जीजी भी परेशान है। जो आप अपनी मां के निधन को मात्र 10 दिन भी नहीं हुए और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बात करने लगी। बहनों की चुगली हर जगह फैला दी थी और इसने हमारी बात भाइयों तक पहुंचाकर हमारे मायके के रिश्ते भी खराब करा दिए। हमारी ननद ने हर जगह हमारे बारे में अफवाहें फैलाई और अंत में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। यहां भी आई और 100 बार कह चुकी है कि हमारे माँ बाप का नाम डूब जाएगा जब इस घर की औरतें अदालत में खड़ी होंगी। मेरे पति को जोरू का गुलाम कहकर भड़काया और न जाने किस किस तरह की बातें कर गुस्सा दिलाया।
यहाँ तक कि उन्होंने गुस्से में आकर मेरा सिर दीवार में दे मारा। चाची, मुझे 3 टांके लगे हैं। अब आप ही बताइए, अपनी बहन का सिर फोड़ने से क्या उनकी इज्जत पर धब्बा नहीं लगेगा? चाची तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी बहू भी आई और कहने लगी, सच कहती हूँ बहन, ये औरत बेहद चालाक है। जैसे ही अपनी बारी आती है, गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। संध्या ज्योति, नहीं, इसी ने तो मेरी शादी की खरीदारी में क्या क्या किया, तुम्हें पता है? ये बात सुनकर तीसरी बहू भी बातचीत में शामिल हो गई। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि तुम चूल्हे पर दूध गरमा रही थी और गैस बंद कर आई हो। किरण ने पूछा। रणबीर से पूछी थी? संध्या ने जवाब दिया, हाँ, गैस बंद कर आई हो। फिर लीला ने उत्सुकता से पूछा, किस किस्से की बात कर रही थी? संध्या कहने लगी, हाँ, मुझे याद आया, मेरे पति की कमाई उस समय खास नहीं थी। चाची की नई दुकान ही थी, तो शादी का खर्चा भी घर से नहीं उठा सकते थे। अंततः जीजी से ही पूरी खरीदारी करवाई गई थी। माने के बावजूद अम्मा तो अपनी बेटी को ही रुपये थमाती रही। यही नहीं, उन्हें भड़का रखा था कि बहुएं सारे पैसे हड़प लेंगी। हरिश्चंद्र भाई और बहन को तो मैंने कई बार समझाया, पर किरण बीच में बोल पड़ी। अरे, मेरी बात पूरी तो सुनो, उसने कहा। मेरी शादी में गिनी चुनी 7 साड़ियां ससुराल से मिली। उनमें से भी 2 साड़ियों में फॉल के पास जंग लगा हुआ था, जैसे कि वे कई समय से लोहे के बक्से में पड़ी थी। मैंने कहा कि ये साड़ियां पुरानी है, इन्हें बदलवाओ। सब्जी जी ने कहा, महीना भर हो गया है, दुकानदार अब नहीं बदलेगा। बाद में चाची, मैं खुद उस दुकानदार के पास गई और वो हंसकर कहने लगा, बहन जी, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मैं पुरानी साड़ियां नहीं बेचता। तब मुझे समझ आया कि जीजी ने साड़ियां नहीं बदलवाई और इसीलिए दोबारा दुकान जाने को तैयार नहीं हुई। अब वह गुस्से में भरी हुई थी। हिरनी कहने लगी और फिर हंसी रोकते हुए बोली, अरे हाँ, तुम्हारी साड़ी का किस्सा तो मुझे भी याद है। मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि जीजी कैसे इस खरीदारी में ठग गई जब तुम्हें गलती का पता चला था। संध्या, तुम तो सामने ही जीजी के मुंह देखकर वो साड़ियां बदलवाती। संध्या ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हम तो हमेशा लिहाज रखते रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज जीजी हमारी छाती पर मूंग दल रही है। मूंग की बात से याद आया, कल के लिए उड़द भी भिगोनी है। अच्छा चाची, कल 13वीं के भोज में जरूर आना, कहकर बहुएं भीतर चली गई। दिन के काम का बोझ खत्म होते ही अगले दिन बेटों ने तुरंत टेंट समेटा, सबको हाथ जोड़कर विदा किया। फिर सब भाई मिलकर खर्चे का हिसाब करने बैठ गए। कितना